कैसी जाती है जिनकी पदरज भी सिर माथे चंदन की उपमा पाती है। जिनने अपने जीवन में तप त्याग की ज्योति जलाई है, उन गुरु विराग के चरणों में विनिवेश ने धोख लगाई है। उन गुरु विराग के चरणों में विनिवेश ने धोख लगाई है। जीवलिनंदानंद सिद्ध प्रेमिष्टि भगवान की, 1000 श्री चंद प्रभु भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विश्रांत सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री विनमेश सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। महानुभाव, आज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का देवेंद्र नगर में प्रवेश हुआ, उनसे मिलन हुआ। आज सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव, पहले थोड़ी सभी माताएं शांत हो जाएं, थोड़ी देर चर्चा तो डेली करते हैं, आज थोड़ा देर सुन लीजिए। सर्वप्रथम आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करके उनका आज तहे दिल से उपकार मानता हूँ कि उन्होंने आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जैसे एक रत्न को जन्म दिया। क्योंकि अगर वो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जैसे रत्न को जन्म नहीं देते तो हमें ऐसे गुरु भाई और आपको ऐसे गुरु कहाँ से मिलते। कीचड़ होता है, कीचड़ में 2 चीजें उत्पन्न होती हैं। क्या क्या उत्पन्न होता है? एक कमल होता है, एक कीड़ा उत्पन्न होता है। कीड़ा कीचड़ में उत्पन्न होकर के कीचड़ को खाता है, उसी में पीता है, उसी में रहता है, उसी में मर जाता है। लेकिन कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बना करके दुनिया को आकर्षित करता है। ऐसे ही संसारी जीव, सभी जीवों का जन्म, जो पंचेंद्रिय हैं, गर्भज अंडज पोतज जन्म जिनका होता है, सभी का जन्म भोगों की सैया में होता है, भोगों से होता है। भोगों की सैया में जन्म लेकर के, भोगों में जी करके, भोगों को भोग करके और भोगों की सैया में मरण कर जाना श्रेष्ठ नहीं है। जन्म भले भोगों की सैया में हो, लेकिन योगों की सैया में मरण करना श्रेष्ठ होता है। ऐसा आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने एक यत्न किया। विशुद्ध सागर जी ने नहीं, राजेंद्र लला ने ऐसा यत्न किया कि भले भोगों की सैया में जन्म लिया, लेकिन आज योगों की सैया में बैठे हुए हैं और दुनिया को अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं। महानुभाव, आज आध्यात्म योगी के नाम से यदि कोई जाना जाता है, चर्या श्रोमणी यदि कह दिया जाए तो नाम लेने की जरूरत नहीं है कि विशुद्ध सागर, चर्या श्रोमणी कह दो तो अपने आप नाम आ जाता है कि विशुद्ध सागर महाराज। आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने भक्तांबर स्तोत्र में एक काव्य लिखा, स्त्रीणाम सतानि सत्सो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता शर्वादिशो ददति भानि सहस्रस्मि प्राच्ये विदिग्जनयति स्फुरदं सुजालम। सही है? कुछ भूल तो नहीं गए? सही है ना? भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और। तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं, दिनपति को जनने वाली। तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी को जन्म देने की क्षमता यदि किसी में थी तो वो माता मरुदेवी थी। आचार्य भगवान विराग सागर जैसे संत को जन्म देने की क्षमता, उस बालक को जन्म देने की क्षमता यदि किसी में थी तो वो माता श्यामा थी।
ऐसे ही अन्य माताएं अन्य पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन राजेंद्र लला को जन्म उस रत्तीबाई ने दिया जो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर बनकर के सारे देश में धर्म की डंका को बचा रहे हैं। आज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज से मिलन हुआ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब अपने बड़े भाइयों से मिलन होता है तो ऐसा कौन सा छोटा भाई होगा जिसको खुशी नहीं होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटे भाई को ही बड़ी भाई से मिलकर के खुशी नहीं होती है, बड़े भाई को भी छोटे भाई से मिलकर खुशी होती है। आचार्य भगवान, मैं सही हूँ ना? खुशी हुई है ना? नमस्ते आचार्य भगवान। हालांकि आप सभी के सामने इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, सूर्य के समान चमक रहे हैं, मैं तो एक जुगनू के समान आपको क्या प्रकाश दे सकता हूँ, फिर भी उनकी आशीषानुकंपा से थोड़ा बहुत बोलने का यत्न कर रहा हूँ। और हमारे यत्न सागर जी महाराज देवेंद्र नगर के गौरव, कौन से महाराज? यत्न सागर जी महाराज कह रहे थे विनिवेश सागर जी महाराज का उपकार मान रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ बिहार कराने गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यत्न सागर जी, आप मेरा उपकार मत मानो, मैं आपका उपकार मानता हूं, क्योंकि बिहार कराने भले मैं आपके साथ गया था, लेकिन श्रेयांसगिरी जब आचार्य भगवान आए तो मैं तो वापस आ गया था। 10वीं की पढ़ाई थी, एनसीसी का कैंप था, तो चला गया और वापस आया तो ये कह करके गया था कि मैं जा रहा हूँ प्रायश्चित लेने के लिए, क्योंकि उस समय जमी कंद आलू प्याज वगैरह का त्याग था। लेकिन कुछ कैंप में ऐसी समस्या बनी तो यहाँ से कह करके गया था मैं जा रहा हूँ प्रायश्चित लेने के लिए। यदि यत्न सागर महाराज, यानी यत्न सागर नहीं, देवास भैया, यदि ब्रह्मचारी नहीं बनते 11 जुलाई 2014 को, तो शायद मेरे भी भाव नहीं बन पाते। मैं तो वापस आ ही गया था, लेकिन जब ये निकले तो फिर इनको देख करके मेरे भी भाव हुए कि यार इतने जब साथ में गए, बिहार कराया, और पूज्य गुरुदेव, दो मेरे जाने के दो कारण बने। एक तो परम पूज्य गुरुदेव का बिहार, उनकी संगति, उनका आशीर्वाद, उनका उपदेश, और दूसरा देवास भैया का वैराग्य, वो निकले तो फिर हम भी निकल गए। तो आप मेरा उपकार मत मानो, मैं आपका उपकार मानता हूँ, क्योंकि यदि आप नहीं निकलते तो हो सकता मैं भी नहीं निकल पाता। समय मेरे पास बहुत कम है और शायद जितना समय मुझे मिला था उतना हो चुका है। कोई बात नहीं, केवल थोड़ी सी कुछ पंक्तियाँ गुरु और शिष्य के बारे में कह करके थोड़ा सा अपनी बात को पूरा करूँगा। एक दिन आपको ये पंक्तियाँ सुनाई थी कि शिष्य क्या है और गुरु क्या है। यत्न सागर जी का भी थोड़ा सा मैं कह देता हूँ, क्योंकि यत्न सागर जी के भी गुरु, हमारे गुरु भाई बैठे हैं, तो उनकी तरफ से भी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के चरणों में ये पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। शिष्य शून्य तो अंक गुरुवर, शिष्य शिशु गुरु माँ, शिष्य शिशु गुरु माँ, गुरु सदा देते ही रहते, शिष्य देते क्या, शिष्य देते क्या। भक्ति के भावों से भर कर मन ये दे दिया, मेरा जीवन गुरु को पाकर धन्य हो गया। सभी लोग बोलिए, यत्न सागर जी महाराज बोलिए, मेरा जीवन गुरु को पाक। बोलो, अरे यत्न सागर जी से शर्माना नहीं पड़ता है, बोलो मेरा बोलो बोलो। सच में शिष्य शून्य होता है तो गुरु उस अंक की तरह होते हैं जो उसके आगे लग करके उनकी कीमत बढ़ा दिया करते हैं। देवास भैया आज नीचे बैठे होते, लेकिन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज का उपकार हुआ जो आज वो शून्य से एक अंक की तरह दुनिया में जाने जाते हैं। ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बड़ों के सामने ज़्यादा नहीं बोलना पड़ता है, इसलिए शिष्य शून्य तो अंक गुरुवर, शिष्य शिशु गुरु माँ। गुरु माँ हैं और हम ये सब उनके शिष्य, उनके शिशु हैं, क्योंकि माँ केवल जन्म देती है
और गुरु जीवन देते हैं, माँ जन्म देने के पश्चात संस्कार देती है, लेकिन गुरु वो माँ हुआ करते हैं जो इस शिष्य को संस्कार देकर के एक नया जन्म दिया करते हैं। बस इसी भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज